पाश, जिनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है, जिनका जन्म 1950 में पंजाब के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में हुआ था, जिनकी प्रमुख रचनाएं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पर अफसोस 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक ही हुई। पाश जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीति कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। एंड दिस इज डीके एंड आ चुके हैं कोई न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ वापस। एंड टुडे वी आर लर्निंग क्लास 11 हिंदी अवतार सिंह पाश, जिसके चैप्टर का नाम है सबसे खतरनाक। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे पहले काव्यांश से, जो कुछ इस प्रकार से है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होती हुई भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ जाना बुरा तो है, मुठ्ठियां बीच कर बस वक्त निकालना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। इस काव्यांश में कवि ने हमें यह बताया है कि कौन सी चीजें सबसे खतरनाक है तथा क्या खतरनाक होता है और क्या खतरनाक नहीं होता है। किसी परिश्रम की कमाई की लूट खतरनाक नहीं होती, क्योंकि यह लूट फिर से कमाई जा सकती है या पाई जा सकती है। पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, मगर किसी के साथ गद्दारी करना या किसी से रिश्वत लेना खतरनाक। कवि कहते हैं कि यदि पुलिस आपको बिना किसी कारण बेवजह ही गिरफ्तार करती है तो यह बुरी बात है, परंतु किसी भी प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहना खतरनाक है। कवि कहते हैं कि सही होते हुए भी छल व धोखे को सहन करना गलत बात है। कोई जुगनू की रोशनी में पड़ता है, अर्थात साधन के अभाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। यह गलत तो है, परंतु यह सब खतरनाक होते हुए भी उतना खतरनाक नहीं है। कुछ बातें जो बहुत खतरनाक होती है और यही खतरनाक चीजें आगे चलकर बुरा परिणाम देती है, जैसे कुछ किए बिना ही वक्त को बर्बाद करना। सबसे खतरनाक होता है मृदा शांत से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चढ़ती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इस काव्यांश ने कवि ने व्यक्ति की जीवन की आई खतरनाक स्थिति के बारे में बताया। तो कवि कहते हैं कि खुश रहते रहते अचानक से निर्जीव की तरह उदास हो जाना, चुपचाप सब कुछ बेचैनी सहन कर जाना, यह सब कुछ खतरनाक की निशानी है। कवि कहते हैं कि खतरनाक वह स्थिति है जब व्यक्ति मनुष्य ना होकर मशीन बन जाता है। वह घर के काम पर जाता है और काम समाप्त कर घर आता है। इसके बीच उसके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं होती है। यह होती है खतरनाक की स्थिति जब मनुष्य अपनी सारी इच्छा को समाप्त कर लेता है और सिर्फ मशीन की तरह काम करता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब मनुष्य अपने हाथों की घड़ी को चलता हुआ देखता तो है, लेकिन फिर भी वह समझता नहीं है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर दुख की घड़ी है तो वह दुख की घड़ी हमेशा रहेगी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मनुष्य परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलता है और ना ही वह बदलने की इच्छा को प्रकट करता है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी सिर्फ जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उड़ती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्या कांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी जीना बहुत खतरनाक है। कवि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के हक की बात करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आँख है जो चुपचाप कुछ भी ना देखने का अभिनय करती हुई अन्याय को सहती है। कवि के अनुसार वे आंखें जमी हुई बर्फ की समान होती है जो अपने सामने अच्छाई को भूलकर हर चीज को गलत नजरिए से देखती है, और यह स्थिति खतरनाक है।
ऐसी आंखें लालची आंखें होती है जो स्वार्थ में पकड़कर लोभी बन जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक है। कवि यह भी कहते हैं कि वह जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी का कोई लक्ष्य ना हो। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना भी खतरनाक होता है। चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठ बल्कि गलत करने वालों के घर में अपनी रोशनी बिखेरती है। बल्कि उसको तो अपनी रोशनी के जरिए गलत करने वालों को दंडक के बजाय तकलीफ देनी चाहिए थी, अर्थात गलत करने वालों के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, नहीं तो भविष्य में खतरनाक स्थिति बन जाती है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अखड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौघाटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दार धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गहरी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इस काव्यांश में कवि ने दुख से भरे गीतों को खतरनाक बताया है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो गीत है जो मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रवाहित होते हैं। जो गीत मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है वह गीत जीवित इंसान को सुनकर उन्हें डराना खतरनाक की निशानी है। कवि के अनुसार ऐसे गीतों का कोई मतलब नहीं है। कवि के अनुसार रात बहुत खतरनाक होती है जो जीवित इंसान के ऊपर आसमान में आशा के नहीं निराशा के बादल लाती है। यह निराशा के बादल उस जीवित व्यक्ति के घर के आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाते हैं जिनसे व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब हम किसी भी समस्या से लड़ने की क्षमता नहीं रखते और हमारा स्वाभिमान भी मर जाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दशा है जिस दशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुन पाता है और एक मर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। कवि को लगता है कि मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं। जब तक वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनके मन की अशांति भी कभी दूर नहीं होगी। कवि भी कहते हैं कि मेहनत की कमाई लूटना खतरनाक नहीं होता है, पुलिस की मार या गद्दारी भी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन खतरनाक वह स्थिति है जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थिति से समझौता करने लगे। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक वह स्थिति है जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।